हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे बच्चे, आप सभी के समक्ष आज फिर से हम एक शानदार एकदम गजब विषय लेकर के उपस्थित हैं और ये विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर कक्षा 12 साहित्यिक सामान्य और दोनों वर्ग के बच्चों के लिए ये अमृत वीडियो है। इस वीडियो में हमने बहादुर कहानी के सारांश और उद्देश्य को कवर किया है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे बच्चे, आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कोई कहानी का नाम दे दिया जाएगा, उसकी कथा वस्तु पूछ ली जाएगी और उसी का उद्देश्य भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले भी हमने वीडियो में पंचलाइट कहानी के सारांश और उद्देश्य को कवर किया है। आज इस वीडियो में हम फिर से जो है बहादुर और के सारांश और उद्देश्य को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। अगर तो आप इस वीडियो में 5 से 7 मिनट देते हैं तो आप यकीन करें कि आप बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम गजब तरीके से 5 नंबर ले आएँगे। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य बता दिया है। अब उसी सरल भाषा में मैं आपको बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य बताऊंगा। प्यारे बच्चे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए आप तक पहुंच जाए। अब तक के मिले आपके सहयोग के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। तो प्यारे बच्चे, हम इस वीडियो में कवर करेंगे बहादुर कहानी के सारांश और उद्देश्य को। प्यारे बच्चे, आपके बोर्ड परीक्षा में कहानी संबंधित 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या पूछ लिया जाएगा कथा वस्तु लिखिए, या दूसरा प्रश्न अथवा करके पूछ लिया जाता है कि बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो कैसे आप लिखेंगे प्यारे बच्चे, मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा, इसलिए वीडियो को जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर बहादुर कहानी का सारांश आता है तो आप सरल से सरल भाषा में कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे, ये रहा आपके सामने बहादुर कहानी का बिल्कुल शानदार और एकदम गजब तरीके से लिखा गया सारांश। अगर आप इस तरीके से सारांश लिखते हैं तो आप यकीन माने कि आपका 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। वैसे आप किताब से लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से शुरू से अंत तक लेकर के मैंने एक शानदार कहानी सारांश तैयार किया है और इस कहानी सारांश में शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात कही गई है। आपको कहानी का सारांश 80 शब्द में लिखना होता है, उसका ध्यान रखते हुए इसमें 120 शब्द तक का प्रयोग किया गया है। अगर आप इस कहानी को पूरा याद कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही छाप कर आते हैं, तो आप यकीन करें कि आपको 5 नंबर मिल जाएगा और इस तरीके से आप अपना रिजल्ट बेहतरीन कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, अगर आप में ये प्रश्न पूछा गया कि बहादुर कहानी का सारांश बताइए, तो अगर बहादुर कहानी का आप सारांश कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले आप ऊपर एक प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, फिर बहादुर कहानी का सारांश ये हेडिंग डालेंगे और उसके बाद कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है और इस कहानी का नायक दिल बहादुर नामक पात्र है। ये आप जरूर लिखेंगे क्योंकि इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपको अच्छा ज्ञान है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे अमरकांत की कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार और उनके नौकर बहादुर के जीवन पर केंद्रित है। बहादुर, जिसे परिवार में दिल बहादुर भी कहा जाता है, वह एक ईमानदार, मेहनती और स्वाभिमानी नौकर है। वह अपने काम में पूरी निष्ठा दिखाता है, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य उसकी मेहनत और संवेदनशीलता की कद्र नहीं करते हैं। परिवार में निर्मला बहादुर को नौकरी देती है, पर कभी-कभी वह भी उसके प्रति कठोर और अनुशासनात्मक रहती है। उनका बेटा किशोर बहादुर के साथ कई बार कठोर व्यवहार करता है। घर के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी बहादुर की क्षमताओं और स्वाभिमान की सराहना नहीं करते हैं और छोटी-छोटी गलत फहमियों के कारण उसे दोषी मान लेते हैं। कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब बहादुर पर परिवार और समाज की सोच और रवैये का वास्तविक अनुभव होता है। वह महसूस करता है कि उसके ईमानदार और निष्ठावान प्रयासों की उपेक्षा की जा रही है। अपमान और गलतफहमियों के कारण बहादुर दुखी होकर घर से भाग जाता है। यह कहानी यह संदेश देती है कि ईमानदारी, स्वाभिमान,
धैर्य इंसान की असली पहचान है। साथ ही यह स्पष्ट करती है कि समाज में न्यायपूर्ण सम्मानजनक व्यवहार ही संबंधों के मानवता की नींव है। तो ये आपका सारांश कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप यकीन करें कि आपको 5 नंबर बिल्कुल शानदार गजब तरीके से मिलेगा प्यारे बच्चे। तो अब हमने सारांश देख लिया, आइए अगर पूछ लिया जाए बहादुर कहानी का उद्देश्य बताइए तो आप कैसे लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बहादुर कहानी का उद्देश्य बताइए तो आप कुछ इस प्रकार बहादुर कहानी का उद्देश्य भी लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए तैयार की गई है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो अगर उद्देश्य पूछा जाता है तो आप हेडिंग डाल देंगे ऊपर बहादुर कहानी का उद्देश्य और कुछ इस प्रकार लिखेंगे बहादुर कहानी अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का नायक दिल बहादुर नामक पात्र है। ये आप दोनों में लिखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी बात है, इसी से एग्जामिनर आपको पहचान लेगा कि आप में ज्ञान अच्छा है। अब फिर नीचे आप क्या लिखेंगे? अमरकांत की कहानी बहादुर का उद्देश्य ग्रामीण और मध्यम वर्गीय समाज में नौकरों और कमजोर वर्ग के प्रति मानवता, सहानुभूत और संवेदनशीलता को उजागर करना है। कहानी में बहादुर नामक नौकर के चरित्र के माध्यम से लेखक यह दिखाते हैं कि समाज में भले ही आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव मौजूद हो, परंतु मानवीय मूल्यों, निष्ठा और दया सर्वोपरि होते हैं। कहानी यह संदेश देती है कि शक्ति और संपत्ति की तुलना ईमानदारी और साहस और सेवा भाव से अधिक महत्वपूर्ण है। यह पाठकों को सामाजिक समानता और नैतिकता का महत्व समझाने के साथ-साथ वर्गीय भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। तो प्यारे बच्चे इस तरीके से आप कहानी का उद्देश्य भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सरल और शानदार एकदम गजब भाषा में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख कर के आएँगे प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम करते हैं समाप्त और अगले वीडियो में हम ध्रुव यात्रा जो कहानी है उसका सारांश और उद्देश्य लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगर आप पंचलाइट नहीं देखे हैं तो देख लें और इसके बाद जो ध्रुव यात्रा आएगा उसको भी देख लें। अगर आप देख लेते हैं तो आप यकीन करें कि एकदम गजब तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे पेपर में और 95 पा जाएँगे। बच्चों पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।